दोस्त राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, प्रणाम। हम ठीक हैं। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हो? और आप सभी का हमारे ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग हमारा ब्लॉग्स देखिए और हमारे को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा साथ में। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज कुछ बताना चाहती हूँ। इंसान परिस्थितियों की वजह से कमाने निकल जाता है, घर से कमाने निकल जाता है, ताकि हम कमाएंगे तो हमारा घर परिवार सुखी रहेगा, घर गृहस्थी सुखी रहेगी और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा जीवन यापन करने में। इसलिए इंसान पहुंच जाता है कमाने, तो कमाने निकल जाता है। तो उस कमाने निकल जाने पे मैं कुछ दो शब्द आप लोगों से बोलना चाहूँगी। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब पैसे आए हाथ में तो हाथ से रिश्ते निकल गए। जब पैसे आए हाथ में तो हाथ से रिश्ते निकल गए। फुर्सत न मिली बच्चों के साथ समय बिताने का। फुर्सत न मिली बच्चों के साथ समय बिताने का। और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। तो ये जो शायरी है ये हम लोगों के पे फिट बैठता है। जो लोग कमाने जाते हैं या जो कमाते हैं उन लोगों पे ये फिट बैठता है शायरी, कि इंसान ज़रूरत के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कमाने चला जाता है। दूर देश के दो पैसे आएंगे तो हमारा घर परिवार चलेगा, हमारे खर्चे चलेंगे। और उस पैसे की लालच में जो भी रिश्ते रहते हैं वो भी मतलब हाथ से निकल जाते हैं। जो रिश्ते हम बना के रखे रहते हैं, सजा के रखे रहते हैं कितने दिनों से, कितने ज़मानों से, वो रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं पैसे की वजह से। अगर आप गरीब हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं आपसे रिश्ता निभाएगा हैं। अगर आप पैसे वाले हो गए तो आप गरीब लोगों को नहीं पूछोगे। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि पैसे की भूख ऐसी लगी। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। और जब पैसे आए हाथ में तो हाथ से रिश्ते निकल गए। जब पैसे आए हाथ में तो हाथ से रिश्ते निकल गए। फुर्सत न मिला बच्चों के साथ समय बिताने का। फुर्सत न मिला बच्चों के साथ समय बिताने का। और जब फुर्सत मिला तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। कमाने के चक्कर में इंसान बच्चों के साथ समय सच में नहीं बिता पाता। बच्चे घर पे रहते हैं, बाप कमाने निकल जाता है। बाप को बस यही पता लगता है कि हाँ भाई पैसे भेजना है घर, उनको ही ज़रूरत पूरा करना है, उनको कापी किताब लेना है, ये वो लेना है, वो लेना है। बाप बच्चों को देख ही नहीं पाता कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए आए। बस वो पैसे भेजता ही रहता है, भेजता है। बंदा क्या करेगा? घर जाएगा, 2-4 दिन रहेगा, महीने दिन रहेगा, 2-4 महीने रहेगा, फिर भागेगा कमाने, क्योंकि घर पे पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चे कहाँ से चलेंगे। फिर बंदा भागेगा कमाने। तो इसलिए पता कहाँ लगेगा? जब घर पे रहना ही नहीं है तो पता कहाँ लगेगा? घर पे तो बस पैसे रहते हैं। इंसान तो बाहर रहता है घर से, घर पे तो पैसे जाते हैं। इंसान तो जाता है ज़्यादा दिन पे, लेकिन पैसे जाते हैं जल्दी जल्दी हर महीने में। तो यही है ज़िंदगी की हकीकत। और हर एक किसी की ये ऊपर नहीं है, हर गरीब बंदे के ऊपर ये बात है। और हर गरीब बंदे की ये कहानी है कि भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो अभी हम भी आए हैं दोस्तों काम करके ही। तो ये कितनों दिनों से हमारा ब्लॉग से नहीं जा रहा था, तो हम सोचे बैठे बैठे ये एक ब्लॉग बना लें और एक छोटा सा ये शायरी आप लोगों के बीच में पहुंचाएं, क्योंकि ये शायरी हमें बहुत अच्छा लगता है
और ख़ासकर हम पे ये सेट करता है ये शायरी, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता, हमें भी टाइम नहीं मिलता कि हम भी अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चे मेरे घर पे अकेले ही रहते हैं, मैं भी नहीं रहती हूँ पूरे दिन बच्चों के साथ। बच्चे कुछ टाइम स्कूल रहेंगे, कुछ टाइम ट्यूशन, तो कुछ टाइम आपस में खेलेंगे कूदेंगे, पर हम साथ में नहीं रह पाते बच्चों के उतना जितना चाहिए कि समय नहीं दे पाते। और बाकी सब ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए। और अभी इस टाइम कुछ थोड़ा हमारा सब तबीयत सही नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो इस करके हम उतना ब्लॉग भी नहीं डाला है, थोड़ा बहुत लाइव चला रहे हैं, चल जा रहा है, वही ज़्यादा है। तो हम अभी तो हम आए 1 घंटे हुए हमको आए हुए हैं, यानी कि हम 7 बजे आए हैं, 7 बजे आए हैं। तो अब तबीयत थोड़ा ख़राब है तो आके बैठे हुए हैं और देखेंगे खाना खुना बनाएंगे, क्या बनाना खाना है बनाएंगे खाएंगे। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ देखिए ठंडी शुरू है, हम स्वेटर वोटर पहन के बैठे हुए हैं। हम शाम के टाइम कम्बल उम्बल भी ओढ़ के सोते हैं, अभी थोड़ा ठंड बढ़ गया है। और यही बोलेंगे हम आप लोगों से, भैया पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है, अगर पैसा हाथ में नहीं है तो कोई अपना नहीं है। अगर पैसा है आपके पास तो आपके बहुत रिश्तेदार हैं, नहीं तो अपने रिश्तेदार भी गैर बन जाते हैं, अपने माँ बाप भी नहीं पहचानते, नहीं पूछते। तो हम यही बोलेंगे आपसे कि नमक खत्म हो चुका है। पता नहीं क्यों हमारा वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारा वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ा है। जो कि हम रोज़ लाइव भी आ रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं बना पाते टाइम की वजह से, पर लाइव तो हम हमेशा आ रहे हैं, लाइव रोज़ डेली आ रहे हैं, फिर भी हमारे पता नहीं क्यों वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारे वॉच टाइम में, कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे पीछे के जो हैं उनका वॉच टाइम मेरे से ज़्यादा हो गया, मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप लोग हमें वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा वॉच करिए। और बस आप लोग तो बड़े बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, छोटे क्रिएटर को क्यों नहीं सपोर्ट करते आप लोग बताइए। बड़े क्रिएटर को आप लोग सपोर्ट करते हो, छोटे क्रिएटर को नहीं करते। छोटे क्रिएटर को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए कि छोटा क्रिएटर भी ये थोड़ा आगे बढ़ जाए आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की मेहरबानी से। अरे बड़े बड़े क्रिएटर लोगों को सपोर्ट करते करते तो नीचे से ऊपर पहुंचा दिए, धरती से आसमान तक पहुंचा दिए। अब थोड़ा हम जैसे छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट कर लीजिए, ताकि हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप लोग जब सपोर्ट करोगे तभी हम लोग भी छोटे से बड़े होंगे, हम भी छोटे क्रिएटर जो हैं कि बड़े क्रिएटर बनेंगे एक दिन। तो आप लोग हम लोगों को भी सपोर्ट करिए, छोटे क्रिएटर का हो भी, ताकि हम आगे बढ़ें आप लोगों के सपोर्ट से। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, पैसे रुपए नहीं मांग रहे हैं हम, बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मांग रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सपोर्ट कर कर के छोटे क्रिएटर से बड़े क्रिएटर तक पहुंचा दिए, बड़े क्रिएटरों को, तो वैसे ही हमें भी आप लोग सपोर्ट करिए और हमें भी ऊपर पहुंचाइए। बाकी पैसे रुपए हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, हम आप लोगों के बीच में अपनी वीडियो लेके आते हैं आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आप लोगों का इंटरटेनमेंट हम करवा सकें। और अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह जाती है
तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आप ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाओ, इस टाइप के नहीं इस टाइप के वीडियो बनाओ तो चलेगा। तो भी हम आप लोगों के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो को वॉच भी किया करिए। आप लोग वॉच भी कर लिया करिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारे वीडियो पे व्यूज आए। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं मान लीजिए, और जब वीडियो नहीं चलेगा तो हमें बहुत दुख होता है। तो आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को भी वॉच करते रहिए, ताकि हमारा भी वीडियो चले। मेहनत करने के बाद जब वीडियो नहीं चलता है ना, जब व्यूज नहीं आते हैं, तो थोड़ा मन दुखी हो जाता है कि देखो हम इतने अच्छे वीडियो बनाए, इतने प्यार से बनाए, इतने मेहनत करके बनाए, इतना टाइम लगा के बनाए, और हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को फुल वॉच किया करिए और सपोर्ट भी किया करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें और हमारा मेहनत भी रंग लाए, हमारी कोशिशें कामयाबी में बदलें। और क्या बोलें, बोलने को तो बहुत कुछ है आप लोगों के बीच में आके आप लोगों से। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे आ जाता है, जो भी यूट्यूब पे आ जाता है, वो एक परिवार बन जाता है, वो ये एक एक्टिव परिवार बन जाता है। यूट्यूब पे जो भी बंदा आता है ना, वो एक एक्टिव परिवार बन जाता है, यूट्यूब का परिवार बन जाता है। तो परिवार में मतलब हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और आप लोग हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, कमेंट करके कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, या फिर हम कैसे काम करना चाहिए हमें, या फिर किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि जो भी मतलब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जो भी शॉर्ट ब्लॉग लॉन्ग जो भी डालते हैं, वो सब आप लोगों के लिए ही डालते हैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, आप लोगों के लिए ही। तो आप लोग बता सकते हैं हमें कि हाँ आपसे यहाँ गलती हो रही है, आप ऐसे नहीं ऐसे वीडियो डालिए, या फिर हमें आपसे इस टाइप की नहीं इस टाइप की वीडियो चाहिए। ये सब भी आप लोग हमसे बता सकते हैं और हमें समझा सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। बाकी अपनी मेहनत तो जारी है, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, हमारी मेहनत भी जारी है। और इसमें आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है, आप लोगों की सपोर्ट की। क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट कर कर के यहाँ तक पहुँचाया। तो आगे भी आप लोग सपोर्ट करिए और हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाइए, ताकि हम जो भी सोच के यूट्यूब पे आए थे हमारा सफल हो मनोकामना आप लोगों की सपोर्ट से। और उन सब के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा लगे, जो लोग हंसते हैं हम लोगों पे, ये तो वीडियो बनाती तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा आप लोगों से बताती हूँ कि हाँ मैं काम करती हूँ। भाई गरीब बंदे हैं, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। तो इस करके हम सुबह काम पे चले जाते हैं, तो आते हैं शाम को। जब शाम को आते हैं तो वही रोज़ का हमारा काम है, पहले आओ वीडियो अपलोड करो, उसके बाद ही कहीं हम खाना बनाते हैं और खाते खिलाते हैं अपने बच्चों को। तो इस भागम भाग की ज़िंदगी में, इस भागम भाग की ज़िंदगी में कब सुबह से शाम हो जाता है कुछ पता नहीं लगता है। और घर पे आके सोते हैं तो कब शाम रात को जब सोते हैं पता ही नहीं लगता कब सुबह हो गया।
बस आँख लगता है और जैसे ही आँख खुला वैसे देखते हैं कि हमारा सुबह का टाइम हो गया है कि चूल्हा चौका करने का। तो फिर हम चूल्हे चौके में लग जाते हैं अपने कि चूल्हा चौका कर लें ताकि टाइम से बच्चों को रोटी पानी बना के स्कूल भेज सकें। फिर जैसे आँख खुलता है वैसे हम किचन घुस जाते हैं। यहाँ तक कि लाइव भी हमारा किचन से ही चलता है खाना बनाते बनाते। आप लोग तो देखते ही हैं रोज़ डेली हमारे लाइव। सुबह में किचन में ही हमारा लाइव चलता है खाना बनाते बनाते। और जैसे हम लाइव बंद करते हैं वैसे अपना नहाना धोना कर करके फिर काम पे निकल जाते हैं। उसके बाद हम सीधे 5 बजे आते हैं शाम को। बच्चे हमारे हम स्कूल चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। उसके बाद मेरे आने से पहले बच्चे मेरे घर के अंदर रहते हैं। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद घर में अपना रहते हैं जब मैं आती हूँ शाम को। तो ये हमारा रोज़ का रूटीन है, रोज़ डेली का हमारा रूटीन है ये। हम भी निकलेंगे घर से, हमारे बच्चे भी निकलेंगे घर से और शाम को इकट्ठा होंगे। तो इसी भागम भाग की ज़िंदगी में हम आप लोगों के बीच में शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, कभी कभी ब्लॉग भी डालते रहते हैं। और लाइव तो आप लोगों को पता है कि कैसे चलाते हूँ किचन में घुस के। तो आप लोग अगर सपोर्ट कर दें तो हम आगे बढ़ें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को दिल से धन्यवाद करेंगे और दुआएं देंगे। बाकी आज हमारा बन रहा है खाना, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि गरीब लोगों का खाना गरीब जैसा ही होता है। आप लोग सोचेंगे क्या रोज़ रोज़ खाती रहती है यही सब रूखे सूखे। इसलिए हम खाना नहीं बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं, क्या खाएंगे, नहीं ये नहीं बताएंगे। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि रोज़ एक ही खाना खाती है, एक ही बस इसको सब्ज़ी नहीं मिलता है। भैया सब्ज़ी तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, उसके लिए ये नहीं हो पाता इसलिए जितना मिल जाता है उतने में बनाते खाते हैं। जो भी मिल जाता है रूखा सूखा वो बना खा लेते हैं, अपने घर गृहस्थी में खुश रहते हैं। बाकी बाहर की दुनिया से हमें कोई उतना मतलब नहीं रहता है। दूसरे पड़ोस अड़ोस चाहे किसी और से कोई भी मतलब नहीं रहता है। मैं अपने परिवार में ही मगन रहती हूँ, अपने बच्चों में ही खुश रहती हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और जहाँ मैं काम पे जाती हूँ वहाँ भी मेरा काम से ही मतलब रहता है, काम से ही मतलब, बाकी किसी से नहीं मतलब। मेरे पास में तो बहुत सारी जनानियाँ काम करती हैं पर मैं उनसे किसी से मतलब नहीं रखती, बस नॉर्मली अपने काम से। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोगों से मैंने कुछ छिपाया भी नहीं है। जो भी है हमारी ज़िंदगी की सच्चाई वो सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। मैं हर एक बात शेयर करती हूँ अपनी फैमिली समझ के आप लोगों को। बाकी देखिए, कहते हैं उन मोतियों की तारीफ़ ना करो, उन मोतियों की तारीफ़ ना करो, वो तो चमकती ही रहती हैं। उन मोतियों की तारीफ़ ना करो, वो तो बिखर के भी चमकती रहती हैं। अगर तारीफ़ ही करना है तो उस धागे का करो जो मोतियों को बांध के रखती हैं। तो ये सही बात है। परिवार में जो भी जितने व्यक्ति रहते हैं वो मोती ही हैं। जितने व्यक्ति हैं परिवार में आपके वो सब मोती हैं, ठीक है। और जो धागा है वो परिवार में कोई एक व्यक्ति ही धागा होता है जो सबको मिल मिला के साथ लेके चलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उन मोतियों की तारीफ़ ना करो, वो तो बिखर के भी चमकती हैं। उन मोतियों की तारीफ़ ना करो, वो तो बिखर के भी चमकती हैं। तारीफ़ ही करना है तो उस धागे का करो जो उन मोतियों को संभाल के रखते हैं।
तो यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है। तो फ्रेंड्स सही बात है, परिवार में एक ही कोई इंसान होता है जो सबको मिल मिला के लेके चलता है। बाकी तो अब मान लीजिए टाइम भी बहुत हो गया है, और अब हम भी अपना काम हम करेंगे, क्योंकि जब से बैठे हैं वीडियो अपलोड किए, फिर आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना के छोड़ रहे हैं। और हाँ, जो लोग नए होंगे चैनल पे वो लोग ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सही रहेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो आप लोग देखते हैं तो फुल वॉच करके वीडियो देखा करिए। अगर फुल वॉच करके वीडियो देखेंगे तो हमें व्यूज मिलेगा आपका। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करते रहेगा, और बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा। हम स्लो ही बोलते हैं, हम जल्दी जल्दी बोल नहीं पाते। जल्दी जल्दी जब बोलते हैं ना, समझ नहीं आता क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें। बोलना कुछ और है, बोल देते हैं कुछ और। तो इसलिए हम स्लो सोच सोच के बोलते हैं सोचने लगते हैं क्या बोलें, इसलिए स्लो बोलते हैं। अगर हम जल्दी सोचें कि बोले फास्ट नहीं बोल पाएंगे। कुछ बोलना और रहेगा, शब्द बोल देंगे कुछ और शब्द। तभी हम ऐसे जो भी ब्लॉग आप लोगों के बीच जाता है, आप लोग तो देखते हैं मैं कितनी स्लो धीरे धीरे बोलती हूँ। सोच सोच के मैं बोलती हूँ कि क्या बोलूँ, ये सोच के बोलती हूँ। ये धड़ाम नहीं आता मुझे बोलना। अगर कोई मुझे कुछ बोलता भी है ना, मैं सोचने लगती हूँ क्या बोलूँ, इनके बात का मैं कैसे जवाब दूँ, क्या कहूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता, ये सोचने लगूँगी। 100 सवाल मेरे दिमाग में आएंगे, तब जाके मैं किसी की बात का जवाब दूँगी। इसीलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बहुत कम बोलते हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में, देख ही रहे हैं आप लोग मैं कैसे हूँ, क्या बोलते हूँ। बाकी तो हम किसी और से नहीं मतलब रखते भैया। और जितने हमारे फ्रेंड हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन देखिए, किसी दिन क्या होता है, वो नहीं बोलते हैं फिल्मों की तरह। जैसे फिल्में होती हैं, वैसे कोई फिल्में हिट जाती हैं तो कोई फिल्में पिट जाती हैं। वही हमारे वीडियो का भी है। कोई ठीक चलेगा कि कोई वीडियो पे व्यूज अच्छे खासे आ जाएंगे, ठीक ठाक चलेगा। कोई तो एकदम पिट जाएगा भैया। कोई तो 25-50 भी नहीं चलेगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो ठीक ठाक चलते हैं। पर हमारा वीडियो अभी वायरल ही नहीं हुआ। अब बताइए, अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिप हो वायरल करने का तो बताइएगा। हमारा वीडियो कोई वायरल हुआ नहीं है, बस चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए, पर का बोल के वायरल का बोल के वायरल करें, हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे वायरल होगा, क्या बोलेंगे तो वायरल होगा। यही सब सोचते सोचते हम वायरल ही नहीं हो पाते हैं भैया। सोचने लगते हैं क्या बोलें। कहीं ये बोलेंगे तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग सोचेंगे कि देखो कितनी बेशरम है, ऐसे बोली है। फिर सोचते हैं ये बोले ना ये कैसे बोलेंगे। हमारे रिश्तेदार सब हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो बोलेंगे कि देखो कितनी बेशरम है। यही सब सोच के हमारा कोई ना वीडियो बन पाता है, ना कुछ हमारा वायरल हो पाता है। बस दूसरों के चक्कर में, दूसरों के लिए पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जहाँ रहते हैं वो क्या बोलेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ क्या बोलेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ क्या बोलेंगे। मतलब यही सोच सोच के पीछे रह जाते हैं। अगर हम इतना ना सोचते ना तो सच में हम पीछे ना रहते, आगे बढ़ते। पर हम जितना करते नहीं उतना सोच लेते हैं, पहले ही अपने आप ही सोच लेते हैं। कोई और कहे चाहे नहीं कहे, हम सोच लेते हैं खुद में, अपने आप में सोच लेते हैं कि अपने आप में ही हम सोच लेते हैं कोई क्या कहेगा, ये वो कोई कहे चाहे नहीं कहे, ना हम अपने आप ही सब दह मह के रख लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई ऐसे बोल देगा, वैसे करेंगे करते करते भैया कहीं के नहीं होते हैं, बर्बाद होके ही रह जाते हैं।
बर्बाद होके ही रह जाते हैं, कहीं के नहीं होते हैं, ना किसी किसी काम के नहीं होते हैं, गोबरे के गोबरे रह जाते हैं। यही हाल है हमारा। क्या बताएं, अपनी बुराई इतना इतना मतलब जितना करते हैं ना उतना कम ही रहता है हमारी बुराई। यही हाल है हमारा, सोचते सोचते ही रह जाते हैं। और अगर हम नहीं भी करते हैं ना तो भी कहने वाले कह के ही चले जाते हैं, ए बेशरम है, ये वो है। अरे भैया छोड़ो, हटाओ। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी सो भी गए हैं। अब तो बहन है लाना, नहीं तो हम लाते अपने लड्डू गोपाल जी को आप लोगों के सामने। पर मैंने सुना है कि किसी भगवान को लाए ब्लॉग में या फिर शॉर्ट में या फिर लाइव में लाना बैन है, इस करके हम नहीं ला सकते अपने लड्डू गोपाल जी को। और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे से हैं, बहुत क्यूट से, बहुत सुंदर से, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो खा पी के आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और उनकी गाय माता भी उनके पास बैठी है। तो फिर हमें सोना भी होगा जल्दी आज क्योंकि कल शाम लेट से सोए तो सुबह लेट से उठे। तो हम सोच रहे हैं आज जल्दी सो लेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो फिर हमारा घर का काम करने में थोड़ा आराम रहेगा। लेट सो के उठते हैं तो खाना भी लेट बनता है, फिर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। और जाने के लिए लेट हो जाते हैं तो मान लीजिए कहीं टाइम रहता है कि हाँ इतने बजे आपको आना है, और आप जब लेट जाते हो तो फिर आपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि देखो हमारा टाइम इतने बजे का है, हम इतने बजे आ रहे हैं। अपने आप को ही देख के अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वही मैं सोच लेती हूँ पहले ही कि मतलब नहीं, मैं लेट नहीं होंगी, फटाक से निकल जाऊँगी। नहीं हो पाता, करते करते टाइम हो जाता है। लेट तो नहीं होती पर टाइम हो जाता है, थोड़ा भागम भाग मच जाता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इस करके कोशिश पूरा करते हैं कि हम जल्दी उठें सो के। हम उतना सोते भी नहीं हैं फ़िलहाल तो, बस यही हमें पता लगता है कि आँख बंद हुआ शाम को, जब खुला तो सुबह हो गया यही हमें पता लगता है रात में, और कुछ पता नहीं लगता है। क्योंकि ऐसे ही जागते जागते हम लोग 10 11 तो हमें बच जाते हैं, ऐसे ही जगे जगे खाते पीते सोते होते 11 बज जाते हैं। फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तो मुझे उठना ही उठना है, मेरी आँख अपने ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाती है। तो क्या पता लगेगा जब एक ही नींद सोना है तो क्या पता लगेगा कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, नहीं पता लगता है। और हम लोग जैसे उजाला होता है वैसे हम लोग मतलब वही 8 9 के करीब में जाना रहता है घर वाले को ड्यूटी, बच्चों को भी। तो सब कुछ तैयार कर खाना पानी उनको दे वो के फिर तब जाके फ्री होते हैं हम लोग। और आप लोग तो पता है ये जनाने को कितना काम रहता है घर में, बहुत ज़्यादा काम रहता है। करते रहो करते रहो करते रहो।